साकेत चले गए प्रभु हनुमान को छोड़कर, सभी उनके साथ चले गए साकेत धाम में। 11,000 वर्ष, 11,000 शतवर्ष, इतने वर्ष का शासन करके राम साकेत चले गए। उन्हीं के वंशजों में फिर ये ययाति, नहुष, ययाति, पुरु, यदु, और उन्हीं के वंश में से फिर ये चंद्र वंश की उत्पत्ति हुई, यदुवंश। उन यदुवंशियों में नहुष जो स्वर्ग के अधिकारी बन गए इंद्र के, पर किसी कामना के वशीभूत फिर से सामान्य मनुष्य बने। उनके पुत्र ययाति, उनके 2 पत्नियां शर्मिष्ठा, देवयानी, एक से यदु, दूसरे से पुरु, और यदु से यदुवंश। उस यदुवंश की गाथाओं में भगवान कृष्ण की कथा आती है। इस बार ये कुंभ की कथा हमने ऐसे ही प्रसाद कथा रखी है, उत्सव कथा रखी है। इस कथा का नाम, कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि हमारा हर कथा में कोई एक नाम रखते हैं, इस बार की कथा का नाम क्या है? हमने कहा इस बार की कथा का नाम है प्रसाद कथा। इस बार की कथा प्रसाद कथा है। हम थोड़ी प्रसादी ले रहे हैं और थोड़ी सी बांट रहे हैं। ये प्रसाद कथा है। प्रसाद में मात्रा नहीं देखी जाती, तोल मोल नहीं देखी जाती, आकार प्रकार नहीं देखा जाता, ज्यादा कम नहीं देखा जाता। थाल है कि थोड़ा सा दिया है, एक कण दिया है कि पूरा थाल भर के मिलाए। प्रसाद तो प्रसाद है हमारा। थाल भर के मिल गया है तो प्रसाद है। एक लड्डू हाथ लग गया तो प्रसाद है। कई लोगों को तो वो भी हाथ नहीं लगता। मेरा बचपन उत्तर भारत में और कुछ बहुत ग्रीष्म काल में, प्राय अवकाश काल में हम सीपी हनुमान जाते थे, कनॉट प्लेस हनुमान। अवकाश काल में, गर्मियों की छुट्टियों में प्राय लड्डू कभी बचपन में हाथ नहीं लगा। एक दाना लगता था कभी, बस खाली प्रसाद का एक दाना। मुझे अपने बचपन और कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी याद आते हैं कि पूरा लड्डू तो कभी हाथ नहीं लगा, प्रसाद में एक दाना। हाँ, वो तो धन्य है, जब सालासर पहुंचे तो बड़े लड्डू लड्डू हाथ लगे। हमारे आए पुजारी जी, हम भाग्यवान हैं, हमारे सालासर वाले हमारे पुजारी जी बैठे हैं सामने, देखो पुजारी माता बैठी है। एक दाना काफी है प्रसाद का, तो एक कण भी काफी है। ये प्रसाद कथा है तो थोड़ा कहीं से प्रसाद ले रहे हैं। ऋषियों का प्रसाद है, संतों का प्रसाद है। इस बार कुंभ में प्रसाद कथा है ये।